अब सीधे चलते हैं केन्स टेक के सीएफओ मिस्टर जयराम संपत के पास। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। और अभी हमने डिटेल से रिपोर्ट को जाना कि किस प्रकार से आपके बड़े इन्वेस्टमेंट के प्लान है और भारत की ग्रोथ के लिए भी ये प्लांट काफ़ी अहम है। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। लेकिन समझना चाहेंगे एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ये प्लांट कितनी अहमियत रखता है, किस प्रकार की रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ से आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और साथ में अगर आप देखें तो क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी शुरुआती फेज में आएगी। जी नमस्कार आशीष जी। ये जो एक सेमिनल मोमेंट है हमारी कंट्री के लिए और हमारी कंपनी के लिए भी। टोटल कैपेक्स इस प्लांट में 3,200 करोड़ का है। हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन को जो उन्होंने सपोर्ट दिया था 1.0 में, हमको अप्रूवल मिला, कैपेक्स सब्सिडी मिली और उन्होंने काफ़ी हमारा जो है एनकरेजमेंट किया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पायलट प्लांट और मेन प्लांट दोनों रेडी है। करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का प्रोडक्शन फैसिलिटी वहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार है। और हमने सबसे पहले यहाँ से शिप किया था चिप आउटसाइड ऑफ इंडिया टू यूएस। सो वो एक तरह से एक हमारे लिए एक हौसला अफजाई का एक बहुत बड़ा पॉइंट था। और दूसरी चीज़ है कि हमारे पास 3 बड़े कस्टमर्स हैं, जिनके साथ हम एक एक करके उनके जो प्रोडक्शन है उसको प्रोसेस को प्रूव करके फिर उसके बाद उनके साथ बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। सो ये 3,200 करोड़ का जो है इवेंचुअली जैसे सालाना 2030 FY 2030 तक करीब करीब 4 से 4,500 करोड़ का बिजनेस इसमें आ सकता है। और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा, क्योंकि हमने जो भी आइडेंटिफाई किया है, दे आर मॉड्यूल्स एंड ऑल्सो सम एडवांस पैकेजिंग। हमने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये इन्वेस्टमेंट की है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी के लिए हमने बहुत सारी बड़ी कैपेसिटी लगाई है। ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमारा, करीब करीब 10 क्लाइंट्स हैं, उसमें से 3 ने हमारे साथ ऑलरेडी एमओयू कर रखा है, जिनको हम अगले साल तक रेगुलर शिपिंग करेंगे। तो अगले साल आप देख सकते हैं 500 से 1,000 करोड़ तक का टर्नओवर इस प्लांट से जरूर मिलेगा। काफ़ी प्रॉफिटेबल टर्नओवर भी मिलेगा। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही कि गवर्नमेंट ने जो भी इंसेंटिव वगैरह के बारे में बात की थी, वो सब ऑलरेडी फ्लो होना चालू हो गया है। तो ये जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एनकरेजमेंट है, ये कभी इस तरह से हमने देखा नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में। तो गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस, एंड आपको मालूम है कि वर्ल्ड वाइड जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी पे हमारा ग्रिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम केन्स टेक्नोलॉजी की तरफ से काफ़ी उत्सुक हैं कि इसको एकदम कन्वर्ट किया जाए हमारी कंट्री के बेनिफिट के लिए, and so that we can improve safety, security, technology development, employment in our country. It is not just any more political statement, it is real. आप यदि आपके जो कोलीग हैं वो आपको बाद में बताएंगे, अंदर जाके जो है जितने भी प्लांट वगैरह जैसा है, हाँ मशीनें लग चुकी है, सब कुछ है। बिल्कुल। इनसे so these are the basic numbers for this particular initiative. और ऐसा नहीं इसके साथ हम बंद करेंगे, इसके साथ और 2030 के बाद और इसको ज़्यादा भी ऐड करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े पैमाने पर इंडियन गवर्नमेंट जो है आगे चिपसेट का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। आपको मालूम है ECMS का भी आज उन्होंने कुछ अनाउंस किया है। तो हम ECMS के रेसिपिएंट हैं पीसी बोर्ड के लिए। तो ऑल ये जो है एक तरफ तो आपकी ये जो वॉर की न्यूज़ है काफ़ी डिप्रेसिंग है, लेकिन ये जो ये काफ़ी एनकरेजिंग है। बिल्कुल ये चांस है इंडिया का आगे निकल। एग्जैक्टली लेकिन साथ में मैं ये देख रहा था कि अगर आपको मैं दूसरी EMS प्लेयर्स के साथ कंपेयर करके देखूं तो अब आप बहुत ज़्यादा वेल पोजीशन स्ट्रेटेजिकली प्लेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास OSAT भी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की भी फैसिलिटी है। तो इस इंटीग्रेशन से क्या एडवांटेज, क्या सिनर्जी आपको मिल रही है जो दूसरे कंपिटिटर्स के पास नहीं है? जी देखिए, एक तो है कि हमारा जो OSAT है या PCB है, बाकी सबको भी शायद फायदा करेगा, लेकिन हम जो है एक अर्ली स्टेज में कस्टमर के सप्लाई चेन में जुड़ जाएंगे। जैसे किसी ने कस्टमर ने नया चिप बनाया, से पावर मॉड्यूल बनाया, तो हम पहले से OSAT करना चालू करेंगे, तो हम जो है करीब करीब 1 साल से 1.5 साल पहले उनकी वैल्यू चेन में आ जाएंगे। इसी तरह पीसी बोर्ड कुछ नया उन्होंने बनाया फॉर प्रोटोटाइपिंग, उसमें भी हम 1-1.5 साल पहले आ जाएंगे। तो इसमें क्या है कि कस्टमर के साथ हमारा जो इसके ऊपर जो बिजनेस है वो काफ़ी
इजी रहेगा इन द सेंस दिल बी कंटिन्यूटी। दूसरी चीज ये है कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है। जैसे कि आप 100 रुपए का यदि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जैसे बिजनेस का आप धंधा करते हो, तो उसमें से करीब करीब 10 रुपए जो है पीसीबी में खर्चा होता है। वो 10 रुपए हम खुद बनाएंगे तो करीब 2-3 रुपए का उसमें डेफिनेटली बचत कर सकते हैं। सिमिलरली करीब 22 रुपए का चिपसेट्स बनता है, बट वो डायरेक्टली हम लोग सप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी सप्लाई चेन में कुछ कुछ चेंजेस बाकी हैं, पर वो कर रही है गवर्नमेंट। सो उसमें से भी करीब कुछ कुछ बचत होगी, हमको पावर मॉडल्स वगैरह में बचत होगी। तो एक कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो 2 से 5% तक का कॉस्ट हमारे खुद के प्रोडक्शन में डाउन हो सकता है। और दूसरा है इसका जो मार्केट का जो एक्सटेंशन है वो काफ़ी हमको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये कंपनियां जो हमारी सेमिकॉन और किसी भी फैसिलिटीज यूज करेंगी, वो लोग अर्ली स्टेज में हमारे पास ईएमएस के लिए आएंगे, तो उसमें भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो बोथ स्ट्रेटेजिकली फॉर बिजनेस एंड कॉस्ट दिस विल बी ए गुड। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन देने के लिए फैसिलिटी रहेगी। दैट मीन्स कस्टमर एक डिज़ाइन दे दे तो हम उसका चिप भी बना सकते हैं, चिप डिज़ाइन करवा सकते हैं, हमारे एक पार्टनर है, चिप बना सकते हैं, पीसी बोर्ड बना सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसको सर्विस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी है। 2-3 साल में जब इसको डेवलप करेंगे, हमारी कंपनी अलोन नहीं रहेगी इसमें, काफ़ी अदर कंपनीज ऑल्सो विल फॉलो सूट। सो ये जो है इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, वी विल नॉट बी लेबर आर्बिट्राज कंपनीज, बट वी विल बी वैल्यू एडिंग कंपनीज, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनीज। सो उसके हिसाब से बिल्कुल। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी वैल्यू एडिशन और काफ़ी स्ट्रेंथ ऑफ टेक्नोलॉजी will be developed by these initiatives of the government. In fact, we can never praise them enough for the amount of policy directions that they have given in this, and उसको reality में तब्दील भी किया है उन्होंने। जी जी, तो बड़ा एडवांटेज यहाँ पर इस इंटीग्रेशन से देखने को मिलेगा, ना कि सिर्फ केन्स टेक को, पूरे इकोसिस्टम और भारत को भी बड़ा फायदा होगा। लेकिन सर थोड़ी सी चुनौतियां भी हैं। ये टाइमिंग अगर आप देखें तो चुनौतीपूर्ण काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये जो वेस्ट एशिया में फिलहाल संग्राम चल रहा है, इसके चलते चाहे क्रूड ऑयल हो, पॉलीमर्स हो, इपॉक्सी रेजिन्स हो, या फिर आप दूसरे इनपुट कॉस्ट की बात करें, लगातार लागत बढ़ती जा रही है। केन्स टेक के कारोबार पर इस वेस्ट एशिया के संग्राम का क्या असर है? अभी हाल के लिए हमारा जो, आप आयरॉनिकली देखा जाए तो एक्चुअली इसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट तो सिर्फ प्लास्टिक्स के प्राइसेस में है। प्लास्टिक्स की खपत बहुत ज़्यादा नहीं, हमारे टोटल इसमें करीब 5 से 10% रहती है। तो वो शायद हम लोग, सिंस वी आर बिस्पोक मैन्युफैक्चरर, हम लोग दूसरों के डिज़ाइन पे काम करके बनाते हैं, तो शायद कुछ कुछ पास ऑन भी हो सकता है। डेफिनेटली कुछ कुछ सेक्टर्स में मंदी आएगी जरूर, क्योंकि आपका पेट्रोल यदि डबल हो जाता है प्राइस, सपोजिंग इट विल नॉट बट टच वुड, बट सपोजिंग डबल हो जाता है, तो उसमें क्या होगा कि आपके जितने भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स हैं उनके थोड़ा थोड़ा लोग सोचेंगे खरीदने के पहले। सो हमारा जो इसमें एक इफेक्ट रहेगा कि हमारा पोर्टफोलियो चेंज होगा। दैट मीन्स पहले यदि शायद मैं सिर्फ ऑटोमोटिव करता था, तो वो ईवी में थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होगा, क्योंकि ईवी में इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा मायने रखता है। इलेक्ट्रिसिटी में इंडिया के पास न्यूक्लियर ऑप्शंस हैं, भी के हमारे पास हाइड्रोलिक ऑप्शंस हैं, कोल फायर्ड प्लांट्स हैं, फिर ऑफकोर्स डीजल का भी थोड़ा बहुत है। तो वो एक चेंज ऑफ पोर्टफोलियो रहेगा। गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग, हैज शोन इट्स इंटेंशन टू इन्वेस्ट इनटू railways, into defense and aerospace in a big way, IT। तो इन सब का बेनिफिट हमारी जैसी कंपनियों को जरूर मिलेगा, क्योंकि हम लोग हाईटेक प्रोडक्शन में हम लोग काफ़ी कैपेबिलिटीज और स्किल सेट है हमारे पास। जैसे कि रुद्र 2 का जो लॉन्च हुआ था पिछले साल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो उसमें वो जो रुद्र 2 का जो बोर्ड है हमने बनाया था केन्स टेक्नोलॉजी में। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट विल ऑल्सो इन्वेस्ट into areas which is required for national security, safety and keeping ourselves ahead of technology curve। And उससे काफी, सो इस तरह से एक है आपका पोर्टफोलियो शिफ्ट होगा। दूसरा कॉस्ट थोड़ा हल्का सा ज्यादा होगा, लेकिन हम पहले से देख रहे हैं कि हमारा खुद का डिजाइन यदि हम ले आए तो थोड़ा कॉस्ट मिटिगेशन कर सकते हैं। जैसे कि किसी दूसरे के डिजाइन में हम काम करते हैं, जैसे कॉस्ट 5-10% ज्यादा हो जाता है, हम खुद ही डिजाइन करके शायद उस 5-10% को हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो एस्टिमेट है प्रॉफिटेबिलिटी का, वो बहुत ज़्यादा हम लोग कम नहीं होगा कंपेयर टू व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, बिकॉज हम लोग ज़्यादा ओडीएम करेंगे, खुद का डिज़ाइन करेंगे। तीसरी चीज़ एक है कि वो रियल इफेक्ट है, सभी कंपनीज में होगा, अक्रॉस द सेक्टर होगा। लेट से वो मेगा इफेक्ट है, जो है पैसे की कमी होगी जरूर,
एग्जैक्टली बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, आप हमारे साथ जुड़े, विस्तार से इस पूरी फैसिलिटी के बारे में जानकारी दी, जिसके चलते ना कि सिर्फ केन्स टेक, ईएमएस इंडस्ट्री और पूरे भारत को भी बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको।